डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। निर्देशन के सिद्धांत को डिस्कस करने से पहले हमें जो है निर्देशन का मीनिंग यानी डायरेक्टिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। डायरेक्टिंग एक्चुअल में होता क्या है? डायरेक्टिंग जो होता है, आप अपने जब एम्प्लॉय से काम करवाने से पहले उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी गाइडलाइन उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो काम को उसी तरीके से करें जिस तरीके से जो है उनका सीनियर उनसे करवाना चाहता है। तो डायरेक्टिंग क्या है? अपने एम्प्लॉयज को किसी काम को करने के लिए गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना ही जो है निर्देशन कहलाता है। क्योंकि जब तक उन्हें डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, वो जो है काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उनको क्लियर नहीं होगा कि उन्हें किसी काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो है संस्था के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमारा आज का टॉपिक है निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम जो है निर्देशन के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अधिकतम व्यक्तिगत योग्यता का सिद्धांत, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज। एक्चुअल में जो संस्था के जो भी एम्प्लॉयज है, अगर आप उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रॉपर उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि उन्हें कौन सा काम करना है, कैसे करना है, तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे। साथ साथ में आप जो है डायरेक्टिंग के थ्रू उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, ताकि वो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें। इससे ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में इसका एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर वो ज्यादा लगन मेहनत से काम करेंगे तो उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो है कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होंगे तो संस्था के प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। अब सेल ज्यादा होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़ते हैं, और अगर जब ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयज की सैलरी को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो इस तरह से जो डायरेक्टिंग के थ्रू जो है आप अपने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी का, उनकी जो है योग्यता है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, यानी आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं और साथ साथ में जो एम्प्लॉय हैं, उन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना है, उनके बीच तालमेल बनाना है। कैसे? अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं? एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उन्हें उनके काम के लिए ज्यादा से ज्यादा पेमेंट की जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के ही जो इंटरेस्ट है, दोनों के ही जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों एक दूसरे को के अपोजिट है बिल्कुल। कि अगर संस्था के प्रॉफिट ज्यादा कम होंगे, अगर आप एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी की पेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट को ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ऑनर को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को कम किया जाएगा। लेकिन आप जो है डायरेक्टिंग के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज और आप अपने ऑनर्स जो भी होते हैं, उन दोनों के बीच, उन दोनों के उद्देश्य में आपको तालमेल बनाना है, ताकि दोनों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और संस्था का उद्देश्य भी पूरा हो जाए। ठीक है। थर्ड है आपका आदेश की एकता का सिद्धांत। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टिंग के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही एम्प्लॉयज को कई जो है सीनियर से जो है उसे इंस्ट्रक्शन मिले, कई सीनियर से उसे गाइडलाइन मिले। ऐसी कंडीशन एम्प्लॉयज के लिए जो है काफी कंफ्यूज करने वाली होगी। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि वो किसके तो डायरेक्शन को, किसकी जो है गाइडलाइन को वो फॉलो करे और किसकी गाइडलाइन को वो ध्यान न दे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज जो है आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इंस्ट्रक्शन यानी गाइडलाइन जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिले। एक से ज्यादा पर्सन से गाइडलाइन मिलना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत। देखिए बेटे, डायरेक्टिंग के आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका होता है कम्युनिकेशन होता है, लीडरशिप होता है, मोटिवेशन होता है, सुपरविजन होता है। तो ये चारों एलिमेंट है।
तो जब भी आप गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ध्यान रखें कि आपके डायरेक्टिंग के ये चारों एलिमेंट मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और सुपरविजन, ये चारों एलिमेंट्स का जो है इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाए, तभी आपकी डायरेक्टिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय संदेश वाहन का सिद्धांत। संदेश वाहन, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन के अंदर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का, भावनाओं का, अपने फैक्ट्स का जो है एक्सचेंज करते हैं तो उसे ही आप क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब सेंडर किसी बात को जिस सेंस में कहना चाहता है, रिसीवर उसी सेंस में अपने सेंडर की बात को समझे। तो ये जो है कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस का जो प्रिंसिपल है वो आपका डायरेक्टिंग पर भी अप्लाई होता है। आपको जो भी आपका डायरेक्टिंग कर रहा है, जो भी अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइन दे रहा है, उसे ये साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस सेंस में गाइडलाइन दे रहा है, संस्था के जो एम्प्लॉयज है उस गाइडलाइन को उसी सेंस में समझे और उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से वो करवाना चाहता है। मान लो सपोज करो आपने तो गाइडलाइन दे दी, लेकिन एम्प्लॉयज ने उसको गलत तरीके से जो है उसको इंटरप्रेट किया, उसको आपकी बात जो है अलग तरीके से समझ में आई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप कुछ और करवाना चाहते हैं और आपके एम्प्लॉयज जो है वो कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टिंग जो है वो यूजलेस हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो आपको जब भी आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस सेंस में आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना चाहते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी आपकी डायरेक्शन को, आपकी गाइडलाइन को उसी सेंस में समझे जिस सेंस में आप उसको समझाना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए अनौपचारिक संगठन होता क्या है। अनौपचारिक संगठन वो होता है बेटा जिसमें क्लियर नहीं होता है कौन अधिकारी है, कौन सबऑर्डिनेट है, सभी आपस में मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं। ना तो कोई ऑर्डर की कोई डायरेक्शन होती है और ना ही फीडबैक का ही कोई डायरेक्शन होती है। ऐसी कंडीशन में जो कम्युनिकेशन जो होता है वो बिल्कुल फ्री फ्लो में होता है, यानी जिसे जो बात कहनी है डायरेक्टली उसे जाकर बोल सकता है। उसके लिए कोई आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। यानी इसके अंदर क्या होता है, ना तो कोई किसी का अधिकारी होता है, ना कोई किसी का अधीनस्थ होता है, सब मिलजुल कर संस्था के उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत। जब भी आप अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अनौपचारिक संगठन के रूल फॉलो करने चाहिए। यानी आप जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो एम्प्लॉयज को डायरेक्ट आप बताएंगे। एम्प्लॉयज को अगर कुछ पूछना है या एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सीधे आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और वहां पर आपकी जो डायरेक्टिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। जिस सेंस में आप काम करवाना चाहते हैं एम्प्लॉयज भी उसी सेंस में समझकर आपके काम को उसी तरीके से करेंगे। तो इससे क्या है, डायरेक्टिंग जो है आपकी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व का सिद्धांत। जब भी कोई पर्सन डायरेक्टिंग का काम कर रहा है तो उसके अंदर एक अच्छे लीडर के गुण भी होने चाहिए, एक गुड क्वालिटी ऑफ लीडर होनी चाहिए। और लीडर होता क्या है, लीडर वो व्यक्ति होता है जो जैसे कहता है उसके फॉलोअर वैसा ही वर्क करते हैं। तो सेम चीज आप डायरेक्टिंग में भी देखते हैं। डायरेक्टिंग में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसे ही काम करे जैसे आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है नेतृत्व, लीडरशिप वाला जो प्रिंसिपल है वो आपका डायरेक्टिंग में भी फॉलो होना चाहिए। यानी आप अपने इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दें कि आपके एम्प्लॉयज आपको फॉलो करें, आप जैसा उनसे करवाना चाहते हैं वो वैसा ही करें, तभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है डायरेक्टिंग यूजफुल हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लगातार अनुसरण का सिद्धांत, यानी फॉलो अप। फॉलो अप होता क्या है, अब आपने तो इंस्ट्रक्शन दे दी एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज ने उसको समझा, कैसे समझा, जैसा आप चाहते थे वैसे ही समझा या नहीं समझा, ये जानना बहुत जरूरी होता है।
आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, एम्प्लॉयज ने उसको समझा ही नहीं, तो क्या फायदा है आपकी इंस्ट्रक्शन का? आपकी डायरेक्टिंग तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जब आप अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइन देते हैं तो आपको उनकी फीडबैक भी लेनी चाहिए। फीडबैक किस सेंस में लेंगे आप, कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है आपके एम्प्लॉयज ने उसको अच्छे से समझ लिया है और अब उन्हें कैसे वर्क करना है, क्या वो आपकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपके एम्प्लॉयज जो है उसी सेंस में, उसी तरीके से काम करें जिस सेंस में आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके इन सभी प्रिंसिपल, डायरेक्टिंग के इन प्रिंसिपल को अगर अच्छे से यूज किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो है डायरेक्टिंग जो है संस्था के लिए यूजफुल हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में जो डायरेक्टिंग जो है मैनेजमेंट का, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फोर्थ और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल साबित हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।